ये मुझे कुकिंग का शौक था और मैंने अपनी मदर से कुकिंग सीखी थी। और मरियम जैसे बच्चे एम्पावर हो रहे थे मरियम को देख के, तो ये मुझे मतलब शुरू में ही पता चल गया था कि ये वी आर द चूजन वन ना। अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी मकसद के लिए चुना है और आपने पहचान लिया है ना, तो आप कम्युनिटी को सर्व करें फिर। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाज़रीन, मेरे साथ मरियम हैदर मौजूद है जिनका शुमार स्पेशल चाइल्ड में होता है। नाज़रीन, मरियम हैदर इतनी बाहिम्मत हैं कि इन्होंने अपनी इस चीज़ को कमज़ोरी नहीं बनाया और इन्होंने अपने जैसे ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ये अपने जैसे बच्चों को पढ़ाती हैं और उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी करते हैं। अपना इनका एक फ़ूड बिज़नेस भी है। ज़ाहिर है, जब आप कोई बिज़नेस करते हैं उसके लिए आपको एक बिल्डिंग चाहिए होती है, लेकिन इन्होंने इस चीज़ की भी परवाह ना की और अपने घर के ही दरवाजे खोल दिए और इनके घर में ही बच्चे आते हैं इन जैसे स्पेशल, जिनको ये पढ़ाती भी हैं और उनको खाना भी देती हैं। मरियम ये काम कब से कर रही हैं, इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, आए जानते हैं मरियम से। किस तरह के बच्चों को पढ़ाती हैं और क्या क्या पढ़ाती हैं? मैं मॉन्टेसरी पीरियड के साथ बच्चों को पढ़ाती हूँ और मॉन्टेसरी एजुकेशन देती हूँ। मतलब तो बच्चों को मारती भी हैं? नहीं, बच्चों को मारती नहीं। अच्छा, और ये आपका फूड का जो बिज़नेस है इसका आपको आइडिया कैसे आया? ये मुझे कुकिंग का शौक था और मैंने अपनी मदर से कुकिंग सीखी थी और फिर मैंने फूड बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मुझे और मेरे बहुत भी सेल और मेरा बहुत सेल होती है, मुझे ऑर्डर्स आते हैं और खिदमत से भी ऑर्डर आते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है आप? सबसे ज़्यादा जैसे बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिरयानी मुझे बहुत फेवरेट है। और चिकन और सैंडविच वाला बहुत मैं शौक से खाती तो हूँ। मरियम ने अभी तक कितने अवार्ड्स ले लिए हैं? मैंने अल खिदमत ज्वाइन किया तो अल खिदमत से मुझे बहुत अवार्ड मिले हैं। मतलब मैं उनकी वॉलंटियर हूँ, उनके साथ काम करती हूँ। और मरियम बाहर भी जाती है? जी, मैं लेट ला के ग्रोसरी भी करके लाती ग्रोसरी भी करती हैं? जी, और बहुत अपने बहन भाइयों की चीज़ें लेके आती हूँ, ग्रोसरी भी तो करके आप खुद व्हील चेयर चला के लेके जाती हैं? जी। हमारे साथ मरियम की वालदा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो ऐसे स्पेशल बच्चे होते हैं उनको तो माँ बाप आइसोलेट कर देते हैं कि वो ज़िंदगी में क्या करेंगे, तो आपने मरियम के लिए इतना कुछ किया। मरियम जो है हमारी बड़ी बेटी है और हर पेरेंट जो है ना, उनका यही ख्वाब होता है कि उनका एक बच्चा जो है वो नॉर्मली एक ज़िंदगी गुजारे। और जैसे हमें मरियम की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की तो हमारा यही था कि मरियम ने डे बाई डे इम्प्रूव कर रही थी। ख़ुद मरियम की विल शुरू दिन से बहुत थी और जैसे कि 1 ईयर से इनकी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो गई थी, तो इनकी इम्प्रूवमेंट, इनकी विल ही जो है इनको आगे लेके गई है। चैलेंजेस तो थे इनके साथ बाय बर्थ ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको पढ़ने का शौक़ था। 3 साल की उम्र से ये रेगुलर नॉर्मल स्कूल में जा रही हैं, कभी भी स्पेशल स्कूल में नहीं गई हैं। तो एडवांस मॉन्टेसरी इन्होंने 6 ईयर्स की एज में ही कर ली थी। जब ये ग्रेड्स में गई तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई इनको, तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट की और उस इदारे में अपने मरियम जैसे स्पेशल बच्चों को मैंने ना 15 से 20 बच्चे थे रिसोर्स रूम तक, वहाँ पे फिर उनको पढ़ाना शुरू किया। 2 साल उनको फिर इतना रिहेबिलिटेट किया कि उनके पेपर्स वगैरह, उनकी वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करते। आपको क्या चैलेंजेस आए, लोगों ने आपको क्या कहा, या रिश्तेदार, इर्द गिर्द के लोग? नहीं ऐसे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं कि लोगों ने कुछ कहा। हाँ ये ज़रूर है कि मरियम जैसे कि हाँ उस तरह आप गैदरिंग में जाना या शादियों पे जाना, या वो एक चैलेंज होता था कि जी मरियम ने भी आना या कुछ, वो हमेशा फेस किए हैं। एक्सेप्टेंस नहीं थी, लेकिन हमारा गोल ये नहीं था ना कि हम उस तरफ सोचते। हमारा गोल ही बिल्कुल था कि मरियम को एम्पावर करना है और मरियम जैसे बच्चे एम्पावर हो रहे थे मरियम को देख के, तो ये मुझे मतलब शुरू में ही पता चल गया था कि ये वी आर द चूजन वन ना। अगर मरियम हमारे घर में आई है तो इसका मकसद यही है कि मरियम जैसे बच्चों पे काम किया जाए। तो यही हुआ फिर कि 18 साल हो गए हैं मुझे स्पेशल बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम करते हुए। मरियम अभी तक कितने बच्चों को पढ़ा चुकी हैं? अपनी फाउंडेशन में तो ये मतलब 300 से ज़्यादा बच्चों को, जैसे बच्चे छोड़ के इसलिए चले जाते कि बिल्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो आते, हमारा कम्युनिटी वर्क जारी है, हमारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। मरियम आगे अब स्पेशल बच्चों के लिए और क्या क्या करना चाहती है? मरियम अपने जैसे स्पेशल बच्चों के लिए मरियम फाउंडेशन के नाम से जो इसने इदारा बनाया है उसकी बुनियाद रखना चाहती है कि इंशाअल्लाह ताला तो हम मरियम जैसे बच्चों के लिए एक इदारा बनाएंगे जहाँ पे फ्री एजुकेशन हो, साथ उनको स्किल सिखाया जाए। वो माएँ बहनें जो
परेशान होती हैं, वो पेरेंट्स परेशान होते हैं, उनके पास पेरेंट सपोर्ट प्रोग्राम नहीं होता, उनके पास काउंसलिंग नहीं होती, उनके पास चैलेंजेस होते हैं, फैमिली सिस्टम के चैलेंजेस, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती। तो एक ऐसा इदारा हो जहाँ पे आप जाके कम से कम बात तो कर सकें। स्पेशल बच्चे भी अर्निंग कर सकते हैं, वो किसी हमदर्दी के या उनको एहसास से कमतरी नहीं है, वो भी उनको सपोर्ट चाहिए, इंकरेजमेंट चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ट्रेनिंग्स चाहिए, तो वो भी वैसे ही नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि चलिए 100% नहीं तो, लेकिन कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उन वालिदैन को क्या कहेंगे जो अपने स्पेशल बच्चों को बिल्कुल एक घर के कोने में लगा देते हैं कि इनका तो कोई काम ही नहीं है? देखिए, जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस वर्कशॉप्स दी जाएं, तो हर पेरेंट एक अपने बच्चे के लिए सपोर्ट बन सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ उनको भी सपोर्ट चाहिए। अगर आप उनको मतलब आप अवेयरनेस देंगे, उनकी काउंसलिंग होगी, उनको आप वर्कशॉप्स देंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि बात करने से मसलों का हल खुद ब खुद ही निकल आएगा। अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी मकसद के लिए चुना है और आपने पहचान लिया है ना, तो आप कम्युनिटी को सर्व करें फिर।